जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में सबसे पहले कौन सी शक्ति जागृत होती है और हम कैसे जान सकते हैं कि वाकई में हमारे घर में हमारी प्रतिदिन पूजा करने से ये शक्ति जरूर जगेगी और ये जगेगी और ये शक्ति हमारे घर का साथ भी देगी और हर गंदी शक्ति को दूर भी करेगी। अगर हम प्रतिदिन कोई भी काम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो हम अनुभवित हो जाते हैं। और यही बात है जब नित्य नियम से हम अपने घर में रोजाना दीपक, रोजाना धूप बत्ती, शंखनाद, घंटी और देवी देवताओं की आराधना, पूजा, उनकी स्तुति, उनका स्तोत्रम अगर हम नित्य नियम के अनुसार करते हैं तो हमारे घर में ये शक्तियां जरूर जागृत होती हैं। पहले नंबर पे कौन सी शक्ति जागृत होती है? प्रेत शक्ति। अब आप कहोगे ओहो गुरु जी ये क्या कर दिया आपने, ये तो अभी तो आप देवता में क्या बोल रहे थे कि देव शक्ति, प्रेत हमारी हेल्प कैसे करेगा? प्रेत आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपकी भक्ति, पूजा पाठ, निरंतर आराधना करने से घर में रहने वाली नेगेटिविटी जो होती है, घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है वो मचलने लग जाती है। क्योंकि आप प्रतिदिन कोई कार्य कर रहे हो ना, रोजाना जो कार्य कर रहे हो, तो आपके घर के अंदर जो है प्रेत सबसे पहले हलचल में आते हैं। जो घर में रहने वाला प्रेत है, जो घर में रहने वाली मलिन शक्ति है, वो तड़पने लग जाती है, वो व्याकुल होने लग जाती है। उसके बाद आपके प्रेत पितर, अगर कोई प्रेत पितर है या कोई बाहर का प्रेत है आपके घर में, पहले तो वो मचलेगा। फिर उसके बाद जो प्रेत पितर है आपके घर में, मानो कोई एक्सीडेंट में मरा गया है और वो अकाल मृत्यु कोई मरे हुए हैं और उन्हें अपनी सद और बुद्ध बिल्कुल ही वो भूल चुके हैं और वो प्रेत योनि का विचरण कर रहे हैं, तो वो प्रेत आपकी भक्ति पूजा पाठ से जागने लग जाते हैं। अब आप कहोगे ये तो पूजा करनी बंद कर दो। नहीं, एंड तक बने रहोगे तभी पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाभकारी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना अगर दादा वीर और माँ दुर्गा के भक्त हो। और एक बात याद रखना कि जब कोई प्रेत योनि में होता है तो उसे कुछ शौक नहीं होता है कि हम प्रेत योनि में हैं। जब हम निरंतर या प्रतिदिन घर में पूजा, याचना, साधना या नियम के अनुसार करने लग जाते हैं, घर में रहने वाला जो प्रेत है हमारे भजन और कीर्तन से उसकी प्रेत योनि का असर जो है, प्रभाव जो है डाउनफॉल में आने लग जाता है। जब वो प्रेत योनि का प्रभाव जो है नीचे की तरफ आने लग जाता है तब उसकी शुद्ध और बुद्ध जो है कार्य करने लग जाती है। आप कभी भी देख लेना, जब भी कभी भी आप कई बार आपके शरीर पर कोई प्रेत की सवारी आ रही है या गंदी शक्ति आ रही है तो घर में पितृ प्रेत योनि में या फलाना मर रहा था, मैं इतने समय पहले मैं मर रहा था, मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी, तो ये जरूर आते हैं। क्यों आते हैं? आपने घर में हलचल करनी जो स्टार्ट कर दी है, घर के अंदर पूजा करनी जो स्टार्ट होती है। अब आप सोचते हो कि अब हमारे घर में कोई दैविक शक्ति एकदम प्रकट हो जाएगी। सबसे पहली शक्ति तो प्रेत आपके घर की हलचल। और ये प्रेत किस शक्ति से प्रभावित होते हैं? हनुमान जी की पूजा से। आपके घर में जब हनुमान जी की पूजा हो रही है या हनुमान जी की पूजा चल रही है तो ये प्रेत पहले ही समझ आते हैं कि दादा वीर बजरंगी की पूजा चल रही है। क्योंकि हनुमान जी तो जागृत नहीं करने पड़ते, हनुमान जी की तो भक्ति जिस दिन से आप शुरू करते हो उसी दिन से वो जागृत शक्ति आपके घर में वास करने जाती है। तो उसकी जागृत अवस्था के कारण ही, भगवान की जागृत शक्ति के कारण ही आपके घर की मलिन शक्तियां जागृत होने लगती हैं, वो आपको तंग करती हैं। अब प्रेत अपनी बुद्धि लगाता है कि कैसे ना कैसे आपको रोका जाए, कैसे ना कैसे आपकी बुद्धि को फेरा जाए, कैसे ना कैसे आपके घर में डिस्टरबेंस उत्पन्न करी जाए। तभी तो कई बार हम देखते हैं कि पूजा करने से हमारे घर के अंदर हलचल बढ़ गई है घटने के बजाय। वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो नेगेटिविटी है, जो गंदी शक्ति है, वो आपके घर में जब निरंतर पूजा कर रहे होते हो, आप जब लगातार आप पूजा कर रहे हो तो वो नेगेटिविटी, वो गंदी शक्ति आपको रोकने का प्रयास करती है कि आप पूजा ना कर पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पाला। कलयुग में नाम का प्रभाव इतना भारी है। हनुमान जी का नाम अगर जैसे ही आप अपने घर में लेने लग जाओगे, राम नाम लेने लग जाओगे, हनुमान जी वहां पर अपने आप ही आ जाएंगे। अब घर का प्रेत जो है भागेगा, घर का प्रेत जो है वो शुद्ध होने का प्रक्रिया करेगा। तो शुद्ध होएगा, जब तक वो प्रेत योनि का असर उस शक्ति के ऊपर है तब तक तो वो आपके लिए हितकारी 1% का भी नहीं है। और जैसे ही आप अगर घबराते नहीं हो और पूजा कंटिन्यू रखते हो, दबाव आता है, प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, दिक्कतें समस्या बढ़ रही है, लेकिन जीतोगे तो आप ही, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। आपको निरंतर अपनी पूजा को बनाए रखना है।
निरंतर अपने घर में नियम के अनुसार हनुमान दादा वीर बजरंगी की पूजा जो है कंटिन्यू करने रखनी है। जब आप नियम के अनुसार पूजा को कंटिन्यू करते रहोगे तो घर में रहने वाला जो प्रेत है वो परेशान होकर अपने आप ही शुद्ध होने की प्रक्रिया समझने लग जाएगा। एक बार क्या होता है कि एक संत महाराज एक पेड़ पे नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ का बड़ा नाम होता है। पेड़ पर एक जो है प्रेत रहता है, बहुत सालों से प्रेत रहता है। तो संत महाराज क्या करते हैं, वहां उस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, हरि भजन करने लगते हैं, वो राम नाम का गुणगान करने लगते हैं। तो लोग आने वाले लोग जो है वो प्रेत जो है सबको सताता था। तो संत महाराज को पता था कि इस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत रहता है, ये जो है आने जाने वाले लोगों को बहुत तंग करता है। तो वहां पर हरि भजन करना शुरू कर दिया। तब वो प्रेत ने जो है उस संत को भी सताने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है पूर्ण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा ही इतनी होती है, भक्ति की ऊर्जा ही इतनी होती है कि हमारे शरीर का जो ओरा है वो इतना मार करता है कि प्रेत को भयभीत कर दिया कि इन्हें छेड़ने से मेरे शरीर के अंदर जलन हो सकती है। और प्रेत जब जिस समय से मान लो संत उस पेड़ के नीचे बैठे, उस समय से प्रेत भी वहां बैठना बंद कर देता है। तो जब हरि भजन कीर्तन चलने लगते हैं, लोग आने जाने लग जाते हैं वहां पर लोग, और हरि के भजन होने लग जाते हैं, तो वहां पर प्रेत भी अपने सारे हथियार चला रहता है, कभी क्या करता है, लेकिन जीतता नहीं है। अंत में वो भी एक बार उस भजन को सुनने लगता है। कहते कि जाने अनजाने में करी हुई भक्ति भी हमारे मोक्ष के द्वार को खोल सकती है। तो उसके कान में जैसे हरि के भजन जाते हैं तो शरीर जलता है पहले, फिर धीरे धीरे वो तापस कमजोर होने लग जाती है, फिर शरीर शुद्धिकरण में आने लगता है। और जब शुद्धिकरण में आते हैं तो वो स्वयं प्रेत भी आकर उस हरि कीर्तन में आकर बैठने लग जाता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम शुरू में कोई पूजा पाठ निरंतर माला जाप या कुछ भी हम करते हैं, हमारे घर में रहने वाले प्रेत हमारे ऊपर हैवी होते हैं। और जब वो प्रेत हमारे ऊपर हैवी होते हैं तो हमें कोई काम नहीं करने देते। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास कर कंटिन्यू प्रयास करते रहते हो, लगातार कार्य करते रहते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप जीतते जरूर हो। और जब जीतते जरूर हो तो आपकी भक्ति की शक्ति से हर आत्मा शुद्ध होती है और वो प्रेत भी आपके घर के शुद्ध होने लगाते हैं। अब वो प्रेत शुरू में बालाजी बन भी सकता है आपके शरीर पर आकर कि मैं बालाजी हूं, या आपके घर का कोई पितर भी बालाजी बन सकता है, मैं बालाजी आ गया हूं, मैं बाबा का दूत हूं। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं। लेकिन आपको किसी की बातों पे तुरंत विश्वास नहीं करना है। जब आपकी भक्ति लगातार चलती रहेगी तो वो प्रेत भी शुद्धिकरण में आकर आपके प्रति कार्य करने लग जाएगा। धीरे धीरे वो भी बाबा की शक्ति को ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार से जब संत महाराज जी ने लगातार हरि का भजन करना शुरू किया तो प्रेत आकर बैठने लग गया। जब प्रेत आकर बैठने लग गया तो वो शुद्ध होने लगा। जब शुद्ध होने लग गया तो उसी क्षण क्या हुआ, महाराज जी तो इस बात को देख रहे थे कि इसमें एक प्रेत इस महफिल में आकर बैठता है। तब अपने भक्तों के द्वारा उसे घेर लिया, उसे बुलाया, वो पास ना आए। लेकिन श्री हरि का नाम लेकर सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राकेरा ताहे विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, सीताराम सीताराम। तो उसे जब सीताराम का नाम गुणगान करता गया तो उस प्रेत को पकड़ लिया। पकड़कर वो धीरे धीरे उस प्रेत की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। तो शुद्ध हो जाती है आत्मा, पवित्र हो जाती है हरि के भजन से। लेकिन कब होती है? नीति से करे हुई कार्रवाई से। अगर किसी भी प्रेत को इस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। अब अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हो तो घर के अंदर आपको जल का पात्र भी भर के रखना चाहिए। जब पूजा में जल का पात्र हमेशा भर के रखना चाहिए और उसका छींटा अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के अंदर जरूर देना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? जल का पात्र रखने से क्या होता है कि जो आपके घर में रहने वाले प्रेत हैं वो ना बहुत प्यासे होते हैं। प्रेत योनि में प्यास बहुत रखती है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे इसे पीने से हमारी तृप्ति हो सकती है, हमारी आत्मा का संहार हो सकता है। तो प्रेत जल को बड़े ग्रहण से लिक्विड फॉर्म को बहुत पीता है। तो उस दौरान से क्या होता है कि जब वो प्रेत उस जल को ग्रहण करता है तो उस जल में हरि भजन का रस चला जाता है, जिससे उसके शरीर की शुद्धि होना अनिवार्य है। अगर आप अपने घर में कंटिन्यू इस प्रकार का कार्य करोगे तो अवश्य ही आपको प्रभु की कृपा का प्रताप जो है प्राप्त होगा। नहीं तो प्रेत योनि से तो ऐसा होता है, कई प्रेत सालों प्रेत योनि बहुत लंबी है, बहुत छोटी नहीं है।
प्रेत योनि की अवधि जो है गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताई गई है। जब कोई व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है तो उसकी दुगनी तिगनी चौगनी इस प्रकार की योनियां बढ़ती रहती हैं। अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करे हो या अच्छे रास्ते को चुना हो और भगवान की शरणागत रहकर गया हो, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में नहीं जाता है और अपने प्रभु के भजन के कीर्तनों के माध्यम से वो प्रभु के धाम को ही जाता है। जिसने खूब कर्म करे हैं, गंदे कार्य करे हैं, जीवन उसने व्यतीत कर लिया, जीते जी भी उसकी मृत्यु एंड तक ऐसी रहती है। कुछ मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि कई वर्षों तक वो प्रेत योनि में विचरण करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई प्रेत हमारे घर में होता है तो इस प्रकार की शक्ति को शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्या पता सामने वाला व्यक्ति अभी तक यही ना समझ में आया हो कि मेरे घर में बाबा की शक्ति है या प्रेत की शक्ति है। सबसे पहले हमारे घर के पितृ जाग जाते हैं, हमारे घर के प्रेत जागते हैं और पूजा भक्ति भाव से ये जागते हैं। लेकिन जगाने वाली भी कोई शक्ति होती है, वो हनुमान जी की शक्ति है। परिवार में अगर किसी ने लंबे समय से भक्ति करी हुई हो तो वो शक्ति भी हमारी हेल्प करती है। इसके बाद आपके घर के अंदर देव पितर, सूर्यलोक के पितर, आपकी कुल देवी की शक्ति, ये सब आपको प्राप्त होती है धीरे धीरे। जब कोई प्रेत योनि की चीज आपके घर से मुक्त हो जाती है तो धीरे धीरे वो शक्ति जो है आपको प्राप्त हो जाए। अब कहोगे कि इसमें समय कितना लगता है, अवधि कितनी है? देखिए, जब कोई प्रेत आपके घर में है, कहते कि 41 दिन, कलयुग में ना शॉर्टकट में भी काम होता है। कलयुग में अगर किसी की पूजा पाठ किया जाए कंटिन्यू 41 दिनों के अंदर हर चीज की शुद्धि हो जाती है। और शुद्ध होने के बाद चाहे अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी चीज प्रेत योनि में कार्य करे या शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति का रास्ता पकड़कर कार्य करे। अब एक प्रेत को आप सोचते कि इसको तो निकाल दो, बस मेरे घर का निकाल दो, उसने मतलब मेरा जिंदगी नर्क बना दी है। अरे जब वो प्रेत योनि में था, जब उसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया, अगर वो शुद्ध होकर प्रभु भक्ति कर आपको कृपा दिलवाएगा, तब आपको एहसास होगा कि वाकई में ये प्रेत मेरे लिए कितना लाभकारी था। तो प्रेत, आप ये मत सोचना कि प्रेत जो है ये बुरी आत्मा, सब भगवान शिव की है, किसी से नहीं है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। तो इसीलिए निरंतर जो पूजा भक्ति भाव हम करते हैं उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा ऑरा बढ़ता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो फैला दीजिए। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।